भारत में रेप के आरोपी और भगोड़े नित्यानंद ने दूर जाकर अपना एक देश बसा लिया है, एक द्वीप लेकर। इसके बारे में तो आपने जरूर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा या पढ़ा होगा। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि अब इसी देश की सैर कराने के लिए नित्यानंद लोगों को वीजा भी दे रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले अगस्त में उसने क्रिप्टो करेंसी और अपना एक बैंक जिसका नाम रखा गया था रिजर्व बैंक ऑफ कैलाशा, उसे भी स्थापित किया था और अब नित्यानंद लोगों को वीजा दे रहा है। लेकिन अगर आप लोगों में से कई लोग ये नहीं जानते कि ये भगोड़ा नित्यानंद कौन है और इसने ऐसा क्या कुछ किया है कि भारत की एजेंसियां इसे आज तक ढूंढ रही हैं, तो बताएंगे आपको न्यूज तक पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा। आरोपी बाबा और भारत से फरार स्वामी नित्यानंद ने अपने देश कैलासा में आने के लिए वीजा जारी करने का ऐलान करते हुए कहा कि लोगों को उनके चार्टर्ड प्लेन से ले जाया जाएगा, जहां बाहर से आए शख्स को 3 दिन कैलासा देश देखने को मिलेगा। एक वीडियो लॉन्च करते हुए नित्यानंद ने यह कहा कि जो लोग भी कैलासा देश में आना चाहते हैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक खुद के खर्चे से आना होगा और उसके बाद वहां पर एक चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की गई है, जिसके बाद जो लोग भी कैलासा में नहीं रहते हैं उन्हें इस चार्टर्ड प्लेन के जरिए कैलासा में लेकर आया जाएगा और 3 दिन तक वो लोग इस पूरे देश में घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों में से कई लोग ये नहीं जानते कि ये नित्यानंद कौन है और किस आरोप में ये फरार चल रहा है, तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो कैलासा देश बनाया है नित्यानंद ने, वो कहीं लातिन अमेरिका के किसी जगह पर एक द्वीप खरीद कर बनाया गया है। इसका असली नाम है जनार्दन शर्मा, जो सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर देश छोड़कर भाग गया। नित्यानंद ने जो देश बसाया है जिसका नाम कैलासा रखा गया है, उसकी एक वेबसाइट भी है जहां पर आपको बिल्कुल अलग अंदाज के फॉन्ट में हिंदी से लेकर इंग्लिश और मलयाली और फिर दूसरी अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी, जिसमें यह भी लिखा गया है कि ये हिंदू राष्ट्र है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि ये देश धरती का सबसे महान हिंदू राष्ट्र है। वो दुनिया भर के हिंदुओं को, फिर चाहे वो किसी भी नस्ल, लिंग या संप्रदाय या जाति के हों, सभी को आसरा देगा, जहां वो शांति में रहकर बिना किसी तरह की हिंसा या दखलंदाजी के अपनी संस्कृति और कला का पालन कर सकते हैं। यही नहीं, जब उसने देखा कि जांच एजेंसियां उस पर शिकंजा कस रही हैं, तो उसने हिंदू कार्ड खेलते हुए ये कहा, क्योंकि वो हिंदू है और एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था, इसलिए कहीं ना कहीं लोग उसकी मॉब लिंचिंग करना चाहते थे और यही वजह है कि वो देश छोड़कर भाग गया। लेकिन आप लोगों में से कई लोग जो कैलासा देश के बारे में जानना चाहते हैं, आपको वो भी बता देते हैं। कैलासा की वेबसाइट पर लिखा है कि कैलासा बिना सरहदों वाला एक मुल्क है। इसे दुनिया भर के उन हिंदुओं के लिए बनाया गया है जो बेदखल कर दिए गए हैं, जिनसे उनके अपने देश में ही सही तरह से हिंदू धर्म मानने का अधिकार छीन लिया गया है। कैलासा का पासपोर्ट भी है और वीजा भी है। यहाँ तक कि जैसे कई देशों में राष्ट्रीय पुष्प या फिर राष्ट्रीय पशु होते हैं, ठीक वैसे ही कैलासा में भी है। कैलासा का राष्ट्रीय फूल है कमल, राष्ट्रीय पशु है नंदी, राष्ट्रीय पेड़ है बरगद, उसका राष्ट्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ कैलाशा, जहां क्रिप्टो करेंसी मान्य होगी। लेकिन नित्यानंद पर ऐसे कौन से गंभीर आरोप हैं कि उसे देश छोड़कर भागना पड़ा? आइए आपको वो बताते हैं। दरअसल कैलाशा की दुनिया से बाहर नित्यानंद बलात्कार का आरोपी है जो अपने देश से भागा हुआ है। 2010 में उसकी एक कथित सेक्स सीडी आई थी, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया था। साल 2012 में रेप के अलग आरोप लगे, जिसका ट्रायल 8 साल बाद यानी कि अभी भी चल रहा है। नित्यानंद पर लगे आरोपों की लिस्ट लंबी है। गुजरात में भी अपने आश्रम के अंदर नाबालिग लड़के लड़कियों को बंधक बनाने और उन्हें टॉर्चर करने का आरोप भी नित्यानंद पर है। पुलिस के मुताबिक नित्यानंद 2018 के आखिरी महीनों में भारत छोड़कर भाग गया। ऐसी अटकलें हैं कि वो नेपाल के रास्ते विदेश भागा था। नित्यानंद तो ये भी कहता है कि वो एक भगवान है और उसने कई तरह के चमत्कार किए हैं, लेकिन इससे पहले वो भारतीय एजेंसियों के लिए और भारत के लिए सिर्फ एक बलात्कार का आरोपी है।